नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे हरियाणा असिस्टेंट लाइनमैन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। इनमें से डीसी मोटर के द्वारा कौन शक्ति अधिक उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पथ से ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा होता है, जब डीसी मोटर द्वारा अधिक शक्ति उत्पन्न होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में पथ ईएमएफ और धारा के बीच संबंध को परिभाषित करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पथ ईएमएफ और धारा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पथ ईएमएफ में हानि होता है तो धारा में संवृद्धि होती है। क्या होता है? जब पथ ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में क्या होती है? संवृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध डीसी मोटर के बारे में सत्य है। इन ऑप्शनों में से कौन सा कथन डीसी मोटर के बारे में सत्य है। तो इसका राइट आंसर है पथ ईएमएफ समानुपाती होता है मोटर गति के। किसके होता है? गति के समानुपाती होता है बैक ईएमएफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शंट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध के साथ कार्यशील है, उसका पथ ईएमएफ क्या है। पथ ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा डीसी शंट मोटर के लिए, जिसमें वी का मतलब टर्मिनल वोल्टेज, आई का मतलब आर्मेचर धारा, आर का मतलब आर्मेचर प्रतिरोध। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ई बराबर वी माइनस आई आर, अर्थात वोल्टेज माइनस प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध गुणा आर्मेचर धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तुल्यकालिक मशीनों की कार्य पद्धति को परिभाषित करता है। अर्थात सिंक्रोनस मोटर की कार्य पद्धति को कौन परिभाषित करता है। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर पी इंटू एन बटे 120। पी का मतलब होता है पोल्स की संख्या, एन का मतलब होता है घूर्णन गति, बटे 120। तो फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? एफ बराबर पी इंटू एन बटे 120 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा। इनमें से कौन सा कारण है जो तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर के कारण घटित होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दे रखा है मशीन एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है। क्या करती है? मशीन एक अग्र शक्ति कारक अर्थात लीडिंग पावर फैक्टर धारा को खींचती है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति किस भार कोण पर होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर। कितने पर होती है? 90 डिग्री पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवन में वायरिंग का सबसे आम सबसे सुरक्षित तरीका है तथा एक सुंदर प्रतीति सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी वाहक नली तार प्रणाली, अर्थात जो अंदर पाइपों में डाली जाती है वह भीतरी वाहक नली प्रणाली। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमोक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है। कौन से तारों को रोमोक्स ब्रांड नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर धात्विक आच्छादित तार को। किसे जाना जाता है? गैर धात्विक आच्छादित तार को। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तार संश्लेषी बहुलक से बने रोधन से लेबल किया हुआ उच्च उष्मारोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नाइलोन विलेपन युक्त है, तो तारों पर क्या लेबल होगा। तो दोस्तों, तारों पर होगा XHHN। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? XHHN। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण लुमिनस फ्लक्स की इकाई
लूमेन को परिभाषित करता है, इसमें लूमेंस को कौन परिभाषित करता है? तो दोस्तों लूमेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? कैंडिला शक्ति गुणा ठोस कोण। क्या होता है? कैंडिला शक्ति गुणा ठोस कोण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो इनमें से कौन सा नियम है? तो इसका नियम है ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है औसत गोलाकार कैंडल शक्ति में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है? तो ईंधन की लागत को शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जिसे जेड बराबर ए प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यूज खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दे रखा है होपकिंसन मांग दर। राइट आंसर क्या दे रखा है? होपकिंसन मांग दर। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं डीजल इंजन ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? इनमें से कौन सी विशेषताएं डीजल इंजन ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? संबंधित नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? संबंधित नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पार्क इग्निशन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, यह इससे संबंधित नहीं है डीजल इंजन ऊर्जा प्रणाली से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर में धारा लब्धि प्रचालन का विशिष्ट मान जो संग्राहक धारा का उत्सर्जक धारा में एमीटर अनुपात है, खालिस्तान की सीमा में होता है। तो दोस्तों यह होता है 0.95 से 0.99 तक। कितना होता है? 0.95 से 0.99 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, उपरोक्त छवि खालिस्तान को वर्णन करती है, यह किसको दर्शाती है? इसका क्या है? तो दोस्तों एन का यहाँ दे रखा है, बी का मतलब क्या दे रखा है? बेस दे रखा है, ई का मतलब दे रखा है एमीटर, और सी का मतलब दे रखा है कंट्रोलर। तो ये किसको दर्शाता है? तो दोस्तों यह दर्शाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर को। किसको दर्शाता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। यह सिंबल किसका है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर अर्थात एफईटी में इनपुट और आउटपुट मात्रा खालिस्तान में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शोकले समीकरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? शोकले समीकरण। अर्थात एफईटी में इनपुट और आउटपुट मात्रा शोकले समीकरण में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रवर्धक में सुघूर्णन दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा V बटे माइक्रो सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डायोड में फॉरवर्ड बायस अवस्था है जहां। तो दोस्तों फॉरवर्ड बायस अवस्था होती है कहाँ? डायोड में एनोड आपूर्ति के धनात्मक टर्मिनल तथा कैथोड आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, वही क्या होती है? फॉरवर्ड बायस होती है। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान नेटवर्क प्रेरकता और धारिता को युग्मन तत्वों के रूप में उपयोग करता है, कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबाधा युग्मन। कौन करता है? इम्पीडेंस युग्मन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिबाधा युग्मन नेटवर्क प्रेरकता और धारिता को युग्मन तत्वों के रूप में क्या करता है? उपयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरसी कला विस्थापन 2 लीटर और वेन ब्रिज 2 लीटर अपेक्षित आवृत्ति की खालिस्तान तरंग उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले परिपथ है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन। करेक्ट आंसर क्या दे रखा है, साइन। आरसी कला विस्थापन 2 लीटर और वेन ब्रिज 2 लीटर अपेक्षित आवृत्ति की साइन तरंग उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर किए जाने वाले परिपथ है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा विद्युत नेटवर्क एक आवर्ती क्षेत्र में कला पश्चता और दूसरे आवर्ती क्षेत्र में कला अग्रता उत्पन्न करता है। कौन सा विद्युत नेटवर्क एक आवर्ती क्षेत्र में कला पश्चता अर्थात लेगिंग और दूसरे आवर्ती क्षेत्र में कला अग्रता अर्थात लीडिंग उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रता अग्रपश्च नेटवर्क। क्या होगा, लेगिंग लीडिंग नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरादंती जनित्र को सबसे उत्तम वर्णन करता है। इनमें से कौन सा जनित्र आरादंती जनित्र को सबसे उत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन दे रखा है, गैर ज्यावक्रिय और आयताकार तरंग रूप, जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर तक पहुंचती है और शून्य तक गिर जाती है। बी दे रखा है, गैर ज्यावक्रिय तरंग रूप, जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है और फिर शून्य तक गिर जाती है। सी दे रखा है, गैर ज्यावक्रिय तरंग रूप, जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है फिर शून्य तक गिर जाती है। डी दे रखा है, ज्यावक्रिय और वर्गीय तरंग रूप, जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है और फिर शून्य तक गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर दे रखा है गैर ज्यावक्रिय तरंग रूप, जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है और फिर क्या हो जाती है, शून्य तक गिर जाती है। तो राइट आंसर है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है, जैसे तो किससे बना होता है। तो दोस्तों निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्व संधारित्र से बना होता है। किससे बना होता है, कैपेसिटर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है, वह कौन सी चीज है। तो दोस्तों बुकोल्ज रिले दोष होने पर एक अलार्म देता है और डूब या तेल में डूबा हुआ स्थापित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विआधारी संख्या क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान के रूप में दर्शाया जाता है। तो किस रूप में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विआधारी संख्या क्रमशः एक और शून्य में के रूप में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है, एक और शून्य के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, डीसी जनरेटर की अभारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। तो इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा E0/IF। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, श्रृंखला कुंडलित जनित्र, संट जनित्र और यौगिक जनित्र खालिस्तान डीसी जनरेटर के उदाहरण किसके उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सौ उत्तेजित डीसी जनरेटर के उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्वों में से खालिस्तान को निरावेशित माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, अर्थात ये आवेश रहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों परमाणु संख्या सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सिलिकॉन में 14 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्राथमिक सेल जैसे शोषक सेल, जिसमें बीच में एक रोड होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है और यह खालिस्तान तथा खालिस्तान रसायनों के पाउडर मिश्रण से घिरा होता है। किससे घिरा होता है। तो दोस्तों यह कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड रसायनों के पाउडर से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, कार्बन
वह मैग्नीज डाइऑक्साइड से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक संधारित्र परिच्छेदित होता है उसे नोड के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? नोड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो हत्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता और साथ ही परिपथ पराचाल के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरैखिक नेटवर्क एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ पराचाल के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान चिन्ह का उपयोग आश्रित ऊर्जा स्रोतों अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र जो विभव अंतर अर्थात धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आई बराबर वी बटे आर। क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? वी बटे आर। वी का मतलब वोल्टेज और आर का मतलब होता है प्रतिरोध। तो धारा बराबर क्या होता है? वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक टेस्ला बराबर कितना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।